हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी और इसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है साझेदारी खाते, इसकी मैं ऑलरेडी 4 क्लास ले चुका हूँ और आज जो हम करने वाले हैं वो है इसकी क्लास नंबर 5, यानी कि इसकी 5वीं क्लास है। अब तक हम इस क्लास के अंदर कुछ थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं। थ्योरी का मतलब कि ये साझेदारी खाते क्या होते हैं, साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की विशेषता क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका। आज से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल वाला पार्ट। और न्यूमेरिकल वाले पार्ट में सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। अब एक प्रश्न मन में आता है, सर इस चैप्टर में कितने तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं? तो बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको 2 तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक लाभ हानि समायोजन खाता और सेकंड बेटा हमें से पढ़ना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि साझेदार का पूंजी खाता। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी लाभ हानि समायोजन खाता है क्या, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी साझेदारी फर्म हो, वो सबसे पहले अपने यहाँ पर क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लाभ हानि खाता। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है, कंपनी के ने जो भी लाभ कमाया है, जो भी प्रॉफिट कमाया है, वो लाभ या वो प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। किस खाते से निकलता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या निकलता है, लाभ निकलता है, हमने कितना लाभ कमाया। अब ये लाभ कमाने के बाद कंपनी क्या करती है, इस लाभ को अपने जो साझेदार हैं उन साझेदारों में बांटा जाता है। कुछ लाभ ए को मिलेगा, कुछ लाभ बी को मिलेगा, कुछ लाभ सी को मिलेगा। अब ए को कितना लाभ मिलना है, बी को कितना मिलना है, सी को कितना मिलना है, इस लाभ के बंटवारे के लिए जो एक कंपनी अपना लाभ कमाती है, उस लाभ को अंत में क्या होता है बेटा, मैं कंपनी बोल रहा हूँ सॉरी, जो एक पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म जो एक लाभ कमाती है, उस लाभ को जो पार्टनर्स के अंदर साझेदारों में बांटा जाता है, उसे बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है, उस खाते को, उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं लाभ हानि का एप्रोप्रिएशन कर रहा हूँ बेटा, लाभ हानि का समायोजन कर रहा हूँ। मीनिंग जो मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्या करूंगा, ए बी और सी में बांटूंगा। कहोगे सर सिर्फ लाभ को बांटने के लिए इतना बड़ा खाता बनाना पड़ेगा? नहीं बेटा, नॉर्मली क्या होता है, लाभ कमाने के बाद जितने भी साझेदार होंगे, कुछ साझेदारों ने अपनी पूंजी लगाई होगी, उस पूंजी पर उन्हें ब्याज मिलेगा। कुछ साझेदार काम करते होंगे तो उन्हें सैलरी दी जाएगी। कुछ साझेदार को कमीशन मिलेगा और बचा कुचा लाभ पार्टनर के अंदर बांट दिया जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका मेन मोटिव यही है कि कंपनी को जितना भी लाभ हुआ है, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर के अंदर डिवाइड करना है कि ए को एंड में कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो पार्टनर के अंदर किसी पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, इस डिवीजन के लिए हम जो बनाते हैं उसी का नाम क्या होता है बेटा, लाभ हानि समायोजन खाता या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका फॉर्मेट क्या है, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट। ये यहीं से स्टार्ट होता है। कहोगे सर ये कहाँ मिलेगा? हर एक प्रश्न में बताया जाएगा कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। मैंने भी बताया कि इसका काम प्रॉफिट निकालना नहीं है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, इसमें हम प्रॉफिट नहीं निकालते, प्रॉफिट कंपनी के, प्रॉफिट फर्म के पास है। इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं कि किसे कितना कितना पैसा मिलना है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ये आपको बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कंपनी ने इस साल इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो यहीं से आप स्टार्ट करोगे, बाय नेट प्रॉफिट, हमने इतना प्रॉफिट कमाया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पार्टनर को क्या क्या चीजें दी जानी है। वो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें पार्टनर को देनी है। अब फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज हम पार्टनर को देते हैं, वो सब चीज
इस अकाउंट की डेबिट वाली साइड में लिखी जाती हैं जो जो चीज़ें हमें पार्टनर को देनी है। डेबिट का मतलब जो आपके पास कौन साइड होती है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड होती है। जैसे कि पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो आप देख रहे होंगे व्हाइट वाली लाइन, पार्टनर को उनकी पूंजी पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को दिया जाएगा वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, जो बी को दिया जाएगा वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे, दोनों अमाउंट को जोड़कर हम अंदर लिख देंगे। पहला चीज क्या लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, ये बाय नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में गिवन होगा फर्म को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसकी पूंजी के ऊपर, वो क्वेश्चन बताएंगे 10% देना है कि 20% देना है। सेकंड चीज टू सैलरी, किस पार्टनर को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, ए को ए की सैलरी दे दो, बी को बी की सैलरी दे दो, दोनों को जोड़कर अंदर लिख दो भैया, ये रही दोनों की सैलरी टोटल करके। फिर हमें क्या देना, तीसरा पॉइंट देखो बेटा हमने क्या लिख रखा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कमीशन, हो सकता है किसी पार्टनर को कमीशन भी देना हो, क्वेश्चन बताएगा कि ए को कमीशन देना है कि बी को कमीशन देना है, ये दोनों को देना है, तो दोनों का कमीशन लिखो, उसका टोटल करके कहाँ पर लिख दो बेटा, अंदर साइड लिख दो। कभी कभी बहुत ही कम क्वेश्चन होता है, इसमें लिखा होता है कि कुछ हमें रिजर्व भी बनाना है, कुछ समायोजन के लिए पैसे बचा कर रखने, रिजर्व के लिए पैसे बचा कर रखने, दे रखा है तो ये लाइन यहाँ पर लिख देंगे। तो देख लो बेटा टू वाली साइड में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है, आप एक बार फॉर्मेट को जरूर उतार लेना कॉपी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर को सैलरी, पार्टनर का कमीशन और रिजर्व। ये चार चीजें नॉर्मली इस क्वेश्चन के अंदर आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब वो चीजें जो पार्टनर को दी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, कुछ पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, कुछ पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा। और बाय में क्या लिखेंगे बेटा हम, नेट प्रॉफिट। कहोगे सर एक चीज आपने बाय वाली छोड़ दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा ये याद रखना, ये पार्टनर को दिया नहीं जाता इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर से लिया जाता है। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसने अपनी फर्म का पैसा यूज कर लिया अपने घर के लिए, उसे तो ड्राइंग बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा अपने घर के लिए यूज कर लेगा उसे क्या बोला जाएगा, आहरण। और उस पर उससे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एक तरह से देनी नहीं है पार्टनर को, ये पार्टनर से लेनी है। और लेने का तरीका क्या है, आप इसे टू में ना लिखकर कहाँ पर लिखोगे, बाई साइड लिखोगे, क्रेडिट वाली साइड लिखोगे। एक तरह से फर्म के लिए इनकम होती है। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज कहाँ पर आता है, बाई वाली साइड में। ए का आहरण पर ब्याज, बी का आहरण पर ब्याज, दोनों को जोड़ो और यहाँ पर लिख दोगे। तो बाई वाली साइड में सिर्फ दो ही आइटम लिखने हैं, एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जबकि टू वाले साइड में आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर का कमीशन और रिजर्व। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड जो नेट प्रॉफिट होता है बेटा ये इस वाले साइड का टोटल करके यहीं पर लिखेंगे, यही टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे की प्रक्रिया आप हमेशा जानते हो। अब हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल करके इसमें से घटाएंगे, जो बचकर आएगा बैलेंस, इसकी बैलेंस का मतलब क्या है, सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचा रह जाएगा उस प्रॉफिट को हम ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ ए को दे देंगे कुछ बी को दे देंगे, वो बता रखा होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ये प्रॉफिट का डिवाइड कैसे करना है। तो चलिएगा एक एग्जाम्पल भी करके देखते हैं हम साथ ही साथ, जब समय है तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अप्रैल 2004 को ए और बी 1 अप्रैल 2004 को ए और बी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए 20,000 रुपये जबकि बी 40,000 रुपये की पूंजी के रूप में लगाता है। ए ने कितना पैसा लगाया है, 20,000 रुपये, बी ने कितना पैसा लगाया है, 40,000 रुपये। वर्ष के अंत में व्यवसाय का कुल लाभ, देखो बेटा लाभ दे दिया ना, कितना लाभ है बेटा फर्म का, 1 लाख रुपए। हमेशा मैंने कहा था स्टार्ट यहीं से करना है, फर्म का लाभ दे रखा होगी, कुल वर्ष के अंत में फर्म ने कितना लाभ कमाया, 1 लाख रुपए था। साझेदारी के अनुसार लाभ हानि अनुपात 3:2 है, यानी जो पार्टनर आपस में लाभ बांटते हैं वो 3:2 में बांटेंगे। कुल लाभ 1 लाख रुपए का है और इस लाभ को जो लास्ट में बेटा पार्टनर बांटेंगे वो 3:2 में बांटेंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीजें पार्टनर्स को देनी होती हैं। साझेदारों को 10% पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष तथा बी 10,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन के मिलेंगे। ए का आहरण पर ब्याज 1,000 रुपये तथा बी का आहरण पर ब्याज 3,000 रुपये होगा। तो 3 चीजें देनी है, एक तो पूंजी पर ब्याज देना है, दोनों पार्टनर को सैलरी देनी है और तीसरा आहरण पर ब्याज देना है। तो ये 3 चीजें हैं। अब बता रखा लाभ हानि समायोजन खाता क्या करें, तैयार करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। तो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट आपको पता ही है बेटा इसका। इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता है,
ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां पर वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे इस खाते में, बाय नेट प्रॉफिट, जो इस वर्ष का लाभ है। वो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था अभी कितना लाभ हुआ बेटा फर्म का, 1,00,000 रुपए का, है ना। वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,00,000 रुपए है, तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे। यहीं से प्रश्न स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको कुल लाभ लिखना होगा। अब जो पार्टनर को देना है, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि पार्टनर को पूंजी पर ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज को हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी देना और बी को भी देना है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना पूंजी पर ब्याज देना है, देखो बेटा पहली लाइन, साझेदारों को 10% पूंजी पर ब्याज देना है, जो पार्टनर की पूंजी है। देखो ए की कितनी पूंजी है, 20,000, बी की कितनी पूंजी है, 40,000, उसका 10% निकाल सकते हो बेटा। ए का पूंजी पर ब्याज कितना आएगा, ए की पूंजी 20,000 है, 20,000 का 10%, 10 से गुणा 100 से डिवाइड, 2,000 रुपये आ जाएगा। बी का पूंजी पर ब्याज आएगा 20,000 रुपये का 10%, सॉरी 40,000 थी बेटा बी की पूंजी, 40,000 का 10%, 4,000 रुपये, है ना। क्वेश्चन बता रखा था कि पूंजी पर ब्याज 10% है, और क्वेश्चन में पूंजी दे रखी है पहले से ही। ए की पूंजी 20,000 है, बी की पूंजी 40,000 है, तो उनका 10% निकाल लोगे, 10 तो निकाल सकते, 10%, 10 से गुणा 100 से डिवाइड, तो ए का आ गया 2,000 रुपये, 20,000 का 10%, और बी का आ गया 4,000 रुपये। कुल कितना हो गया आपके पास, ही 6,000 रुपये पूंजी पर ब्याज। दूसरी चीज क्या देनी बेटा क्वेश्चन में, ए को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, देखो ध्यान से, जबकि बी को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देना है। वेतन भी देना है, वेतन को बोलते हैं सैलरी, ए को भी देनी है और बी को भी देनी है। ए को 5,000 रुपये बेटा प्रतिवर्ष की है, और बी को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की है, तो टोटल कितनी सैलरी होगी बेटा, 15,000 रुपये, वो भी हमने दे दी। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ए का आहरण पर ब्याज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर आहरण पर ब्याज दे रखा पहले से ही, निकला है बेटा, आपको ब्याज निकालना नहीं है। क्या लाइन दे रखी है, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ही दे रखा है। अब कैलकुलेट नहीं करना कि 10%, 5%, डायरेक्ट बता रखा आहरण पर ब्याज। ए का ब्याज 1,000 रुपये है, बी के आहरण पर ब्याज कितना है, 3,000 रुपये, और आहरण पर ब्याज को हम बोलते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए का और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने IUD लिख दिया शॉर्ट में। ए का 1,000 रुपये है, और बी का कितना है बेटा, 3,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये निकला दे रखा था, तो टोटल बेटा कितना हो गया, ये 4,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब हम एंड कैसे करेंगे, ये अब सब बच्चे जानते ही हैं। अब मैं आपको इसके एक एंड करके दिखाता हूँ, इस खाते को कैसे खत्म किया जाता है। 1,00,000 + 4,000, 1,04,000 रुपये। इस ही टोटल को यहाँ पर लिखना है, 1,04,000 रुपये। हमने क्या किया बेटा, क्रेडिट वाले साइड का टोटल कर लिया, इस साइड का बेटा 1,00,000 + 4, 1,04,000, इसी को दोनों तरफ लिखना है। ये रहा बेटा 1,04,000। अब क्या करो, डेबिट को जोड़ लो। डेबिट में कितना है, 15 + 6, 21,000 रुपये, है ना। डेबिट का टोटल कितना आया, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को दे दिया, कुछ पार्टनर को सैलरी दे दी, टोटल हम पर 1,04,000 रुपये थे। अब 1,04,000 में से 21,000 रुपये हम घटा देते हैं। 1,04,000 रुपये में से कितने घटाते हैं बेटा, 21,000 रुपये हम घटा देते हैं। तो घटाने के बाद कितने बचे, 83,000। और इस 83,000 को हम ए और बी में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये जो प्रॉफिट बच कर आया कितना है, ये 83,000, इसे ए और बी को दे दिया जाता है। कैसे देंगे, हर क्वेश्चन में बताया जाएगा कि लाभ को बांटने का अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन में दे रखा है लाभ बांटने का अनुपात 3:2 है। कहोगे सर कहाँ दे रखा है, ये रहा बेटा, देखो स्टार्टिंग में था कि जो लाभ हानि अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। तो 3:2 में है। अब इस बचे हुए लाभ को सबसे पहले क्या करना है, टोटल में से डेबिट का टोटल घटाने के बाद जो बचा, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, बचा हुआ प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद। इस बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी में बांट देंगे, किस अनुपात, 3:2 में। अब 3:2 में कैसे बांटा जाता है, 83,000 को जिसे देना है 3, उसकी 3 से तो करोगे गुणा,
कहाँ चला गया भाई, हाँ, जिसे देना है 3, उसकी 3 से तो क्या करोगे बेटा, गुणा, और डिवाइड हमेशा करते हैं दोनों अनुपात के टोटल से, 3:5 ऐसे बांटा जाता है बेटा, ये ए का भाग हो गया। बी का कितना होगा, 83,000 का 2:, ऊपर 2 लिख दिया क्योंकि बी का 2 हो गया तो वाला हिस्सा है ना, और नीचे दोनों का टोटल 5। याद रखना कैसे बांटते हैं प्रॉफिट को, जो भी टोटल होता है लाभ बचकर आया उसे 3:5 और 2:5, यानी नीचे जो आता है ना अनुपात में, वो हमेशा दोनों का टोटल आता है बेटा। अब 5 से भाग दे देते हैं, 5 से कम 5, बचा 3, हो गया 33, 5 6 30 और 5 6 30 गुणा 3। सॉरी बेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ये हमारे पास कितना आएगा, 49,800, और ये कितना बेटा हमारे पास 43,200, है ना। काट तो सकते हैं, 83,000 को 3 से गुणा 5 से भाग देना है, तो 16,600 गुणा 3 49,800, 16,600 गुणा 2 33,200, टोटल करोगे बेटा वही 83,000 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने के बाद जो आया वो 83,000 यहाँ पर लिख दो, घटाने के बाद जो आया, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कुछ प्रॉफिट ए को मिल जाएगा, कुछ बी को मिल जाएगा। ए को कितना मिला था बेटा, 49,800, और बी को कितना मिला था भाई, ये 33,200। बस इतना काम आपको करना है और आपका लाभ हानि समायोजन खाता कंप्लीट हो गया। इसकी जो पीडीएफ है बेटा वो आपके ग्रुप पर भेज दूंगा, आप इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। इजीली बेटा पहले इसका फोटो क्लिक कर लो एक बार, अब ताकि आप इसे घर पर आराम से समझ सको। तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखना है, जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी है वो 2 में देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, बाय में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दोनों का टोटल करोगे, डेबिट का टोटल घटाने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर लिख दोगे, इसे दोनों पार्टनर में बांट देंगे उनके प्रॉफिट के रेशियो में। इस तरह से आपका बनाना आया लाभ हानि समायोजन खाता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश करो हमारी इस वीडियो को अपने स्कूल के सभी छात्रों के साथ क्या करो बेटा, शेयर करो, ताकि वो भी हमारी क्लास लें और आपका एक अच्छा सा बैच बन जाए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ बेटा। तो आप उन स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि वो भी आकर हमारी वीडियो ले, तो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो जाएगा बेटा उतना ही फिर मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाऊंगा। तो जब तक जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।